ग्रामर के 63 नंबर 13 का पहला टॉपिक आउटलाइन ऑफ ग्रामर। ग्रामर में वास्तव में देखा जाए तो एक ही बात है, सेंटेंस बनाने की कला। हम वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दोनों से, वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स से हम क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। तो वर्ड्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में बांटते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। हम पहले तो स्टडी करते हैं कि ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और इनकी क्या क्या काइंड्स हैं और इनकी क्या फंक्शंस हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स 2 हिस्सों में बट जाते हैं। एक है क्लासेस और दूसरी है फ्रेजेस। क्लास में फाइनाइट वर्ब होता है, फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं होता, किंतु वर्बल फ्रेज में फाइनाइट वर्ब होता है। क्लासेस 3 किस्मों की होती हैं। प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और तीसरे कोऑर्डिनेट क्लास। अब जो सबऑर्डिनेट क्लासेस होती हैं वो फिर 3 किस्मों की होती हैं। नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। हम क्लासेस और उनके फंक्शंस अध्ययन करते हैं। अब है फ्रेजेस। नॉन फ्रेज होती है, एडजेक्टिवल फ्रेज होती है। ये कुछ मैं मशहूर फ्रेजेस गिना रहा हूं। नॉन फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज और एक होती है एब्सोल्यूट फ्रेज। ये जो एब्सोल्यूट फ्रेज होती है ये ग्रामेटिकली अपने मेन सब्जेक्ट से स्वतंत्र होती है। तो अब आइए, जो सेंटेंसेस हैं वो अकॉर्डिंग टू सेंस या भावों के अनुसार 5 किस्मों के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव, नंबर 2 इंटरोगेटिव, नंबर 3 एक्सक्लेमेटरी, नंबर 4 इंपेरेटिव और नंबर 5 ऑप्टेटिव। अब ये असर्टिव सेंटेंसेस 2 किस्मों के होते हैं, एफर्मेटिव
और नेगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव में भी बांट लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ये सेंटेंस होते हैं सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड, यानी कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अब ये हम देखते हैं कि ये सेंटेंसेस कितनी प्रकार के जो हैं, इनमें ये कैसे बनते हैं। तो ये भी हमारी ग्रामर का अध्ययन का एक क्षेत्र है। इनके अलावा भी एक सेंटेंस होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोवर्ब और कंडीशनल सेंटेंसेस है। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस भी आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। इसके अलावा हम ग्रामर में इडियोमैटिक सेंटेंस भी कहते हैं। फिर एक सेंटेंस होता है जिसको हम एम्फेटिक सेंटेंस भी कहते हैं। ये जो वर्ड से या ग्रुप ऑफ वर्ड से सेंटेंस की यात्रा है, इसमें एक मुख्य बात है, उसको हम कहते हैं टेंस। वो बच्चे जिनकी मदर टंग इंग्लिश नहीं, जो सोचते हिंदी में है, पंजाबी में है, उर्दू में है, उनके लिए ये टेंस बड़ी महानता रखते हैं। तो टेंसेस में हम स्टडी करते हैं पहले बी एंड हैव के टेंस, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव के टेंस। फिर हम स्टडी करते हैं एक्टिव वॉइस के टेंस। एक्टिव वॉइस में 12 टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 12 हो गए। ये 6 हैं बी और हैव वाले। अब है टेंस पैसिव वॉइस के। पैसिव वॉइस के अंदर 8 टेंस है। जिन 4 टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं होता वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही टेंस के रूप बदल जाते हैं जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में जाते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने के बाद हमें इनडायरेक्ट नरेशन के टेंसेस की जरूरत पड़ती है। फिर जब हम क्लासेस ले लेते हैं तो हमें सीक्वेंस ऑफ टेंसेस की भी जरूरत पड़ती है। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्लास और जब हम सबऑर्डिनेट क्लास जोड़ते हैं तो इनका टेंस कैसा होना चाहिए। इसके अलावा टेंसेस का एक और टॉपिक है, वो है यूज ऑफ टेंसेस। अब हम देखें तो ये हमारा फील्ड ऑफ स्टडी बन गया ग्रामर का। पर जब हम ग्रामर को जरा अध्ययन शुरू करते हैं तो उस वक्त हम महसूस करते हैं कि ग्रामर की
एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं प्योर ग्रामर। प्योर ग्रामर में ये सारी थ्योरी है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, नॉन फाइनाइट्स की भी, क्योंकि वर्ब के अंदर नॉन फाइनाइट्स भी आ जाते हैं, और क्लासेस की किस्में, सेंटेंसेस की किस्में। दूसरा है अप्लाइड ग्रामर, जो मैं मानता हूं कि ये अप्लाइड ग्रामर में आप अध्ययन करते हैं चेंज ऑफ वॉइस। ये अप्लाइड ग्रामर का टॉपिक है। फिर चेंज ऑफ वॉइस, फिर चेंज ऑफ नरेशन, ये भी अप्लाइड ग्रामर का है। देन एनालिसिस, ये जो क्लासेस का काम है ये भी अप्लाइड ग्रामर का है। तो इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये भी अप्लाइड ग्रामर का है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये भी अप्लाइड ग्रामर का है। इसके साथ हम कुछ और टॉपिक भी साथ में ले लेते हैं। अप्लाइड ग्रामर में मॉडल्स, नॉन फाइनाइट्स और लिंकर्स, और आपके क्या नाम है, डिटर्मिनर्स, प्रपोजिशंस, ये टॉपिक भी अप्लाइड ग्रामर के बन जाते हैं। तीसरा ब्रांच जो मैं गिनता हूं वो है वोकैबुलरिकल ग्रामर। वोकैबुलरिकल इसमें हम क्या देखते हैं, नंबर्स, सिंगुलर प्लूरल, जेंडर्स के चेंज, मैस्कुलिन फेमिनिन, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। और इसके अलावा हम देखते हैं फॉर्मेशन, वर्ड बिल्डिंग का चैप्टर, जिसमें नाउन से वर्ब बनाना, वर्ब से नाउन बनाना, एडजेक्टिव बनाना, एडवर्ब बनाना आदि। अब इसके बाद हम लेते हैं पेयर्स ऑफ वर्ड्स। दो वर्ड्स के साउंड मिलती है तो स्पेलिंग में अंतर है, स्पेलिंग में थोड़ा अंतर है तो किस तरह उनके मीनिंग में अंतर बन जाता है। साथ में है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये एक ही कुछ समूह के लिए, वर्ड समूह के लिए हम एक वर्ड यूज रखते हैं, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ कुछ टिपिकल वोकैबुलरी भी है। ये ऐसे होती है कि इस टिपिकल वोकैबुलरी में हम क्राइज, साउंड्स वगैरह देखते हैं। इसी वोकैबुलरी का पोर्शन है हमारा इडियम्स, फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स। ये बातें याद करने की होती है, किसी की वोकैबुलरी कम, किसी की ज्यादा। अब चौथी एक ग्रामर की ब्रांच है जिसे मैं कहता हूं रेमेडियल ग्रामर। रेमेडियल ग्रामर में
हम कॉमन एरर्स का अध्ययन करते हैं ताकि हमारी जो गलतियां हैं वो दूर रहें। पांचवी एक बराज जिसका आजकल वो है फोनेटिक्स, शब्द के उच्चारण का ये हिस्सा भी हमारे ग्रामर का एक खास अंग है। ये सारा अध्ययन जो है हम ग्रामर में करते हैं। इसके साथ ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है।